में कहना क्या है। आज हमारे सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी बगहा की धरती पर आ रहे हैं और उनका अभी एक रैली निकलेगा कैलाश नगर से होते हुए। हम लोग चाहते हैं कि मुकेश जी भी जाने की किस तरह कैलाश नगर के लोगों के साथ उनके जो उनका जमीन का अधिकार है उसको छीना जा रहा है। अब तक उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। तो कैलाश नगर की ये समस्या सदियों से चली आ रही है। तो इस समस्या को लेकर हमने मुकेश सैनी जी से बात किया है और उन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इसको लेकर वो लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन के सारे लोग, हमारी सरकार आएगी तो कैलाश नगर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। समय कुछ ज्यादा हो गया है तो चिंता मत करिए, इस बार हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। क्या कुछ और कैलाश नगर के अलावा कोई और भी मुद्दा है? और नहीं, बहुत सारा मुद्दा है। बगहा को जिला बनाने का मुद्दा है, इसको भी लेकर बात हुई है। बगहा में अलग अलग जगह कटाव होता है, मसान नदी का कटाव है, इधर कैलाश नगर वगैरह बहुत तरफ जो कटाव हो रहा है उससे किसान परेशान है। अस्पताल की जो दुर्दशा है यहाँ पर, मैंने तो उनको बातों बातों में एग्जाम्पल दिया कि यहाँ बुखार के पेशेंट को कुत्ते काटने वाला रेबीज वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो बगहा की जो व्यवस्था है उन सब पे चर्चा हो रही है और सारे बड़े नेताओं से चर्चा हो रही है। तो उन सब मुद्दों पर बात होगा और उसको अपने तरीके से वो जनता के सामने रखें। नीतीश कुमार आए थे बगहा जिला इस बार लगातार विपक्षी दल भी पहुंच रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो बगहा की जनता को जो ये जुमला दे रहे हैं कि जिला बनाएंगे, जिला बनाएंगे, जिला बनाए ना बनाए, आप सोचिए कि हम लोगों ने जिला को लेकर आंदोलन किया और उसके ठीक 2 दिन बाद नीतीश कुमार जी बगहा आए, वाल्मीकि नगर जा रहे थे। उन्होंने मेरे खिलाफ एक आदेश निकाला जिसमें हाउस अरेस्ट का आदेश था। और क्यों निकाला? क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा था महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी जय सिंह मेरा घेराव कर सकते हैं, क्योंकि किस संदर्भ में? बगहा को जिला बनाने के संदर्भ में। तो अगर एक मुख्यमंत्री जी से कोई मांग करता है और वो उनको हाउस अरेस्ट करने का कर देते हैं, तो ये दर्शाता है कि बगहा का जिला आदरणीय नीतीश कुमार जी मुझे नहीं लगता कभी बनाएंगे। हमारा जो जिला है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पुलिस जिला बनाया है और उनके लड़के जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, हमने पहले भी उनसे मांग की थी और मेरा पहला मांग रहेगा कि हम लोग बगहा को जिला बनाए। जनता से क्या अपील करेंगे? कई मुख्यमंत्री और सांसद भाजपा के यहाँ आ चुके हैं, क्या उसका भी असर पड़ेगा? देखिए 4 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, योगी जी आ गए हैं, आज उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं, मनोज तिवारी जी आए हुए हैं। इनके दर्जनों स्टार प्रचारक यहाँ बगहा में, मुझे लगता है जितने स्टार प्रचारक उतरे हैं उतने स्टार प्रचारक पूरे बिहार के किसी विधानसभा में नहीं उतरे होंगे। लेकिन मेरे जो स्टार प्रचारक है वो मेरी जनता है। मेरी जनता मेरे लिए लड़ रही है और क्योंकि मैं वो देखी है 5 साल मैंने कितना संघर्ष किया। जनता से बस यही अपील है कि आप 5 साल मैंने आपका सेवा किया है, 5 साल मैंने आपका संघर्ष किया है। आखिरी 3 दिन बचा है, उस 3 दिन में आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, आपको बढ़ते बगहा को के लिए सोचना है, उन किसानों के लिए सोचना है जिनको यूरिया के बदले लाठी मिलता है, उन महिलाओं के बारे में सोचना है जिनका 100 रुपया कमाई नहीं है और 30,000 40,000 बिजली बिल आता है। तो बहुत सारी समस्या है बगहा के अंदर। जनता इस बार बदलाव के मूड में है और समय आएगा तो हम सब लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। विपक्ष तो 20 साल से पावर में था, 20 साल से उनके पास सत्ता था, तब वो क्यों नहीं कैलाश नगर के लिए कुछ किए? तो ये सब जुमले में अब कैलाश नगर के लोग नहीं आएंगे। अब की बार यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जयमंगलम सिंह है, जय सिंह, उनके पक्ष में हवा नहीं तूफान बह रहा है। इसलिए पहली बार हो रहा है कि जब जब वोट का परसेंटेज भी जो पोल हुआ है, जब जब बढ़ा है, जब जब वोट का परसेंटेज बढ़ा है, तब तब महागठबंधन सत्ता में आया है। और ये लड़ाई सिर्फ बगहा की नहीं है, बगहा की एक एक बच्चा, एक एक नौजवान इस बात को जान रहा है कि यहाँ से, मैंने बगहा से जो आवाज उठता है, देश आजादी से लेकर पश्चिम चंपारण की वो धरती है जो ऋषि मुनि मनुष्यों की धरती है। ये चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि है और वाल्मीकि की तपोभूमि है। जो यहाँ से आवाज उठता है वह पूरे देश में जाता है और नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस बनाम महागठबंधन का है। आरएसएस का मैंने आरएसएस बनाम महागठबंधन का ये लड़ाई है। इसलिए यहाँ से जयमंगलम सिंह के पक्ष में तूफान बह रहा है, लहर नहीं तूफान है। उनका जीत निश्चित है।
इसलिए निश्चित है कि यहाँ के सभी लोग जो बीजेपी के सरकार से उब गए हैं। क्यों? कि उन्होंने कहा कि हम 15,000 रुपया 15 लाख रुपया जो है हम हर एक खाता में भेजेंगे। नहीं भेजे। कहा कि हम काला धन लाएंगे, सारा धन लेकर भाग गया सब। उतना हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, वो नहीं आया। कहा कि हम नौकरी देंगे। सबसे युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा है, कहा कि हम नौकरी नहीं दिए 2 करोड़ तो हमको चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। आप लोग बताइए। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोग से, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप चौराहा बताइए, किस चौराहे पर फांसी पर चढ़िएगा। ये हम लोग कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई सीधे आर पार की लड़ाई है और देश की परिवर्तन की लड़ाई है। स्टार प्रचारक आ रहे हैं, स्टार पर कोई स्टार प्रचारक आते हैं। हमारा स्टार प्रचारक आता है तो लोग कहता है कि नचनिया और बजनिया है, और उन लोग का स्टार प्रचारक आता है जिनको ना बोलने का ढंग है और न चलने का ढंग है, न पढ़ा लिखा है। स्टार प्रचारक आ गया तो बढ़िया है, वॉशिंग मशीन नहीं ना है। जंगल राज क्या है? जंगल राज तो है। दुलार चंद यादव अगर बोलता है, यादव कृष्ण के वंशज है, अगर वो बोलता है खुलकर तो उसको गोलियों से भूनकर उसके बाद गाड़ियों से कुचला जाता है। यही तो जंगल राज है। जंगल राज छोड़ करके कुछ नहीं है। यही कहना है कि जंगल राज है। ये जो है हम लोग व्यक्तिगत किसी का मैंने हम लोग कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ मुद्दा आधारित बातें करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वीआईपी के जो मुकेश सहनी है उप मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। युवाओं का एक आशा और विश्वास है। इस बार बगहा का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है ना, यह आम चुनाव खास चुनाव नहीं है। यह एक अपने आप में बहुत अहमियत रखता है और बगहा के निर्माण का चुनाव है और बगहा की बेरोजगारी के से मुक्त कराने का चुनाव है और बगहा को विकसित बगहा बनाने का चुनाव है, स्मार्ट बगहा बनाने का चुनाव है। इसी के साथ जयेश मंगल जी सब हर जाति धर्म से इनका वोट सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग भी इनका भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और इनको हम लोग बगहा की आवाज के लिए एक नौजवान का होना बहुत जरूरी है। आज तक बगहा का आवाज विधानसभा में नहीं चलता है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण का बगहा विधानसभा सीट काफी हॉट सीट इस समय बन गया है। कितनी लड़ाई यहाँ पर? हॉट सीट तो है, कैसे कि वाल्मीकि नगर जो है या वाल्मीकि की तपोभूमि है, यहाँ से जो आवाज गूंजता है यह पूरे देश की दशा और दिशा को बदलता है। यह तो हॉट सीट है और जयेश मंगल जी के आ जाने से यह अत्यंत हॉट सीट हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी माने अच्छा लीडर नहीं है जो बगहा में नहीं आया है। योगी जी हो या अमित शाह हो या रवि किशन जी हो, बहुत स्टार प्रचारक आए हैं। आने से कितना परसेंटेज वोट बढ़ा है क्या उनके लिए? क्या ना कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। अब की बार महागठबंधन से जयेश मंगल सिंह विजयी होंगे और बगहा का आवाज, बगहा की शान जयेश मंगल सिंह।